हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? लॉन्ग बैक मैंने वीडियो बनाया था। आज फिर आ गया, थोड़ा बिजी था ऑफिस में, अपने काम में। एंड मैं भी थोड़ा बहुत कुछ स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर रहा था, रन कर रहा था एंड ऑल, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। सो आज मैं आ गया फिर एक नया स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक वे से। सो फर्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सो स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 में है, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप लोग जानती है कि जो जनरली अभी आज फ्यू मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 50 जनरली साइडवेज ही रहता है। देखिए यहाँ पर साइडवेज ही रहता है और बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो इसलिए लास्ट कुछ दिन से ज़्यादा मूव किया, मगर कुछ दिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्लो ही मूव करता है। तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसलिए आ गया ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होगा। लेट्स से मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ये लेट्स से यहाँ पर चल रहा है मार्केट। जब मार्केट खुला, मार्केट यहाँ पर चल रहा है 9:30 में हम लोग। सो 9:30 में हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, जो लेट्स से 9:30 में यहाँ पर चल रहा था। 5, 10, लेट्स से 50 मिनट कर देते हैं। 9 यहाँ पर चल रहा था, तो टू लेट्स से अराउंड 25,000। सो 25,000 में चल रहा था। 25,000 के 150 पॉइंट ऊपर, मतलब 25,150 एंड 25,000 150 पॉइंट नीचे अराउंड 850, वहाँ पर सेल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर। सो यहाँ पर सेल कर देंगे, इसका जो पुट है वो सेल कर देंगे, और यहाँ पर 150 ऊपर जो है वहाँ पर कॉल सेल कर देंगे। तो चलता रहेगा जब तक ये टच नहीं करेगा, एक जो स्पॉट प्राइस ये क्रॉस नहीं करेगा। सो हम लोग उतने टाइम होल्ड करके रखेंगे। ये पेन कैसे यूज़ होता है पता नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मैंने एक बार फिर रिपीट करूँगा। 9:30 में हम लोग 150 पॉइंट ऊपर का कॉल एंड 150 पॉइंट नीचे का पुट सेल कर देंगे, और देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। तो करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने एक कोड बनाया है। एक कोड में जनरली लेट्स से एक वीक का टेस्ट करेंगे। सो अभी हो रहा है 26, लास्ट 18 को मंडे हुआ था, तो ये टेस्ट करेंगे। ये रन कर देते हैं। सो कैसे परफॉर्म करता है देखते हैं। सो यहाँ पर जो कोड है मैंने एक बार दिखा देता हूँ मैं। सो एक काइंड ऑफ ए बैकटेरियल लाइब्रेरी है। मैं कोड में ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाऊँगा, मगर मैं दिखा देता हूँ सिंपल क्या है। 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे हम लोग कॉल एंड पुट को सेल कर देते हैं, एंड चलते रहता है जब तक ये स्पॉट प्राइस कॉल कॉल स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा एंड को पुट स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगा, तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। अदरवाइज क्लोज कर देंगे। एक ही पोजीशन लेंगे दिन में, और दिन में कब लेंगे ये अम, दिन में हम लोग जो जब तक वार्म अप चलेगा, तो वार्म अप देख लेते हैं एक बार। ये रहा 9:30 में हम लोग लेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक बार ऊपर बड़ा कर देता हूँ। देख सकते हो लास्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा मूव हो किया। देखिए यहाँ पर हमने पोजीशन बनाया था, इस टाइम पे पोजीशन बनाया था, एंड इस टाइम पे पोजीशन बना के थे, तुरंत फॉल कर गया। तो ये देखिए लॉस हो गया हम लोगों का। यहाँ पर भी देख सकते हैं लॉस हो गया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया क्योंकि साइडवेज हुआ यहाँ पर। ऑल्दो ये ऊपर से नीचे आया, मगर साइडवेज हुआ इसलिए प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी देखते हैं थोड़ा बहुत मतलब न्यूट्रल रहा, ऊपर तक गया ना, न्यूट्रल रहा। हम लोग प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज किया। यहाँ पर देखते हैं बहुत तुरंत नीचे आया, इसलिए बहुत सारे लॉस हो गए यहाँ पर।
और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आया, मगर इतना भी लॉस नहीं है, मगर लॉस हुआ थोड़ा बहुत। तो ये रहा स्ट्रैटेजी हम लोग 1 लाख रुपए में स्टार्ट किए थे। अभी हम लोग का जो, ऑल्दो सेलिंग करने में ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगता है, मगर आप लोग लॉस समझ सकते हैं। मतलब 87,000 अभी पड़ा हुआ है, मतलब लॉस हो गया अराउंड 13,000 इस 7 दिन में। तो ठीक है, हम लोग ये क्लोज कर देते हैं और चलाते हैं इस स्ट्रैटेजी को 1 महीने के लिए, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। 1 महीने के लिए करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 6 ऑफ जुलाई एंड 26, सॉरी जून ऑफ 6 एंड 26। तो इसे चलने देते हैं और एक बार फिर तो सेम चीज़ चलेगा, मगर 1 महीने के लिए। क्योंकि देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में बहुत ही ज़्यादा मूव किया। देखिए 7 डेज़ में ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा बहुत मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहता है, इसलिए हम लोगों को उसमें लॉस हो गया। मगर अगर लास्ट इस दिन में देखें, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत मतलब इतना सारा लॉस नहीं हुआ। तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोगों का स्ट्रेटेजी 1 महीने के लिए। ऑप्शन डेटा बहुत ह्यूज है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक पर इसका एक अलग अलग डेटा होता है, तो इसलिए लोड होने में टाइम लग रहा है, मगर इस कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी बात करते हैं जब ये कंप्लीट होगा तब आप लोग को बोलते हैं। जो पे ऑफ ग्राफ है, नॉट पे ऑफ ग्राफ, आई मीन पोर्टफोलियो वैल्यू। सो यहाँ से स्टार्ट किया था, देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ। 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया था, इंक्रीज़ होके कितना गया, अभी 1,03,000 चल रहा है, 1,08,000 चला गया था। इवन 1,08,000 निकल के हम लोगों का 1,10,000 चला गया था। कितने में 17 तारीख तक। तो लास्ट 7 दिन अगर बाद दे तो 1,10,000 मतलब 10,000 रुपये हम लोगों का प्रॉफिट हुआ था। मगर लास्ट दिन कुछ दिन से हम लोगों का लॉस होता रहा। तो इसलिए हम लोगों का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 99 लाइक नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 99,007 अराउंड साढ़े साढ़े नौ 99 लाख हो गया। 99,000 अराउंड 90,500। तो ये हो गया हम लोग का पे ऑफ ग्राफ। तो देख सकते हैं कि लास्ट कुछ दिन में बहुत ही मूव किया, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोगों का लॉस हो गया। अदरवाइज इट वाज गोइंग फाइन, इंक्रीजिंग कर्व। ये देख सकते हैं इंक्रीजिंग कर्व। ड्रॉडाउन बहुत ही कम है। ड्रॉडाउन अगर परसेंटेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा। ड्रॉडाउन अराउंड परसेंटेज वाइज ऑप्शन में 9.63% है, मतलब लास्ट में शायद वो जो है वो 9.63%। अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड। अगर देखें कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, 64% विनिंग ट्रेड है एंड लूजिंग ट्रेड ओनली 31%। कोई भी शॉर्ट ऐसे हम लोगों ने कुछ जो ओवरऑल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स है ये, तो ये हुआ आप लोगों का जो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ही लिए हैं, इसलिए अम, कुछ लॉन्ग ट्रेड नहीं है। थोड़ा बहुत कोई कोई लॉन्ग, नो लॉन्ग ट्रेड्स आर देयर, सो ओनली शॉर्ट ट्रेड आर देयर। सो शॉर्ट्स ही किए हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रेड है। तो ये रहा हम लोग का स्ट्रेटेजी। अभी हम लोग इसे इम्प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो जा रहा है, इसलिए मतलब लास्ट 7 डेज़ में थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो जा रहा है, इसलिए लॉस हो जा रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं। पहले रिजल्ट देख लेते हैं लास्ट 7 डेज़ का, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे क्या किया हम लोगों ने। तो स्ट्रैटेजी करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ा, और इसके लिए हम लोग लास्ट 7 डेज़ देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म करता है। 18
एंड 7। रन कर दिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा, मगर देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। वेट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट कुछ दिन में बहुत ही मूव किया, डाउनवर्ड मूव किया, अपवर्ड मूव किया, तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा था हम लोग को, इसलिए लॉस हो जा रहा था। देखिए फर्स्ट ट्रेड में ऐसे 700 प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में 1700 लॉस हुआ। चौबीस तारीख चल रहा है, लास्ट ट्रेड हो जाएगा लास्ट तारीख को। ये हो गया। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि पी एफ ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर है लास्ट 7 डेज में। ये देख रहे हैं, ऑल्दो हमारा 5,000 1,05,000 तक गया था, मगर हम लोग ले नहीं पाए। मगर ठीक है, हम लोग कुछ बाद में देखेंगे कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मगर 1 लाख रुपए में स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस हो गया, फिर आ गए यहाँ पर, फिर आ गया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये स्ट्रेटेजी कैसे इम्प्रूव किया, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है, इसलिए यहाँ से तो डिस्कस करते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं क्या है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी है स्ट्रैडल, जो हम लोग पहले ऊपर सेल कर रहा था, नीचे ऊपर नीचे सेल कर रहा था ऑप्शन को, कॉल को, एंड नीचे पुट को सेल कर रहा था, वो है। तो हम लोग ट्रैक करते रहेंगे जब तक डेल्टा जो है 0.4 से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर 0 किसी भी ऑप्शन का CRPE का लाइक 150 में ऊपर नीचे 0.4 से ज़्यादा होगा, और एंड उसका लॉस अगर 30% से ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। दैट मीन्स लेट्स से सी में डेल्टा 0.4 से ज़्यादा हो गया, लॉस 30% ज़्यादा होगा, तो उस सी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। एंड क्लोज मतलब क्या, सेल को बाय कर लेंगे, एंड उसके ऊपर हम लोग एट द मनी का सी पोजीशन ले लेंगे। सिमिलरली फॉर पुट। सो यू गॉट द पॉइंट। सो ये है सिंपल स्ट्रैटेजी। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पर थोड़ा बहुत जूम कर लेते हैं इसे। सो यहाँ पर सेलिंग पोजीशन ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन में हम लोग बाई कर लिए। तो ऑप्शन ना बाई कर लेंगे, एट द मनी का ऑप्शन बाई कर लिए, तो फिर क्या हो गया। सो यहाँ पर एट द मनी का ऑप्शन बाई कर ले तो तुरंत नीचे आ गया, तो ऑप्शन एज बिकॉज बाई कर ले तो 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया था यहाँ पर। फिर नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन प्राइस ऊपर आ गया, मतलब स्पॉट प्राइस ऊपर आ गया, थोड़ा बहुत, मगर ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ गया था। तो ये हो गया थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट। मगर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑल दिस वॉज साइडवेज, दैट इज वाई वी डिडंट डू एनीथिंग। यहाँ पर भी साइडवेज था, यहाँ पर भी साइडवेज था, तो ये हो गया